everyone, welcome back to my mini vlog. So today in this video I am going to tell you the difference between a monolithic architecture and a microservices. So basically बहुत सारी टुडे जितनी भी MNC कंपनी है उन्होंने स्विच किया है माइक्रो सर्विसेज में. So firstly I am going to tell you the difference between a monolithic and microservices. So basically monolithic architecture में प्रॉब्लम क्या होती थी या वो होता क्या है कि मान लो कि एक ऐप है और उसी ऐप में हमने सारे मॉड्यूल्स लिख रखे हैं. तो कल को अगर कोई ऐप में अगर कुछ हमें चेंजेस करने, मान लो हमें कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे कोड को पहले सही करना पड़ेगा, पूरे कोड को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा और इससे प्रॉब्लम भी होती है. वहीं अगर मान लो कि आपका छोटा सा कुछ इशू भी आया उसमें मॉड्यूल में, तो आपको पहले तो डिबग करने में प्रॉब्लम होगा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, एंड उसके बाद अगर आपने डिबग कर लिया तो आपको पूरा कोड को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा. तो ये प्रॉब्लम होती है. वेयर अगर मैं माइक्रो सर्विस की बात करूँ तो माइक्रो सर्विस में क्या है कि सारी जितनी आपकी टास्क हैं या जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बांट रखी है, ऐसे समझ सकते हैं हम. तो जैसे कि मान लो पेमेंट की सर्विस है वो अलग चल रही है आपकी, और अगर प्रोडक्ट की सर्विस है वो अलग चल रही है, और मान लो कि कार्ट वाला सेक्शन जो है वो अलग चल रहा है. तो इससे क्या है, अगर कल को किसी भी सर्विस में हमारी प्रॉब्लम आई या कोई इशू आ रहा है तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें उस सर्विस में चेंज करना है एंड देन हमें डिप्लॉय कर देना उसी पर्टिकुलर सर्विस को. या मान लो कल को आपके पेमेंट वाले सेक्शन में, पेमेंट वाली सर्विस में बहुत सारे यूज़र्स जो है बढ़ गए, इंक्रीज़ हो गए, तो आपको क्या करना है, बस उस पर्टिकुलर सर्विस को स्केलेबल बनाना है एंड उसे डिप्लॉय कर देना है. ठीक है, तो इससे आपको पूरे कोड या पूरे सिस्टम में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये बेनिफिट होता है माइक्रो सर्विसेज का, इसीलिए आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनी जो फॉलो करती हैं वो माइक्रो सर्विस करती हैं. सो दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे 500 सब्सक्राइबर होने पे सिर्फ 15 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज सुन एज पॉसिबल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड की, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँ और सबको बेनिफिट हो. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक्स you so much for watching this vlog. Thank you. Bye bye.